हाय, मैं हूं अपूर्वा शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ द लाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड में। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम मुकेश जैन जी के साथ बात कर रहे थे। मुकेश जी हमारे सैमको इंडेक्स एसर है, इनके साथ हमने एक इवेंट किया था मुंबई में, एसअप इवेंट, जहाँ पे ये एक स्पीकर भी थे। और पिछले एपिसोड में हम इनसे बात कर रहे थे इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में। तो इनकी स्ट्रैटेजी की खास बात ये है कि ये बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑप्शंस राइट करके पैसा बनाते हैं। और इन्होंने अब तक अपने कैपिटल को 30 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ 30 लाख तक लेके आए हैं। सो इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर हिम इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 3 to 4 years। और हम पिछले एपिसोड में इनकी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर चुके हैं। हमने जो इनका थॉट प्रोसेस है स्ट्रैटेजी का और जो तरीका है ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने का, वो देखा था। आज के इस एपिसोड में हम रिस्क मैनेजमेंट पे बात करेंगे, पोजीशन साइजिंग के ऊपर बात करेंगे और जो इनकी पूरी जर्नी रही है, एक कैपिटल को इन्होंने 30 लाख से लेकर के जो 1 करोड़ 30 लाख तक आए हैं, तो ये जर्नी स्मूथ नहीं रही है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, क्योंकि बहुत बार लोग ये बात करते हैं कि ऑप्शंस राइटिंग कितना कूल और हैपनिंग है, लेकिन जो उतार चढ़ाव जो आते हैं और उनसे कैसे निपटना है, वो हम आज इनसे सीखेंगे। तो लेट्स वेलकम मुकेश जी। मुकेश जी, वेलकम टू आवर शो वंस अगेन। थैंक यू सर। सो मुकेश जी, पिछले एपिसोड में हमने जैसे कि बताया कि हमने ऑलरेडी देख लिया कि द लॉजिक ऑफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर अप्रोच टू मार्केट्स एंड आपके जो रूल्स है, एंट्री के रूल्स, उसके ऊपर बात की थी। तो आज हम रिस्क मैनेजमेंट एंड एग्जिट रूल्स के, कब प्रॉफिट लेना है, व्हेन डू यू एग्जिट, और रिस्क आप कैसे मैनेज करते हो, पोजीशन साइजिंग आप क्या रखते हो, कैसे रखते हो, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन दिस एपिसोड एंड टेल अस मोर अबाउट योर स्ट्रैटेजी। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हो आप इसके ऊपर? सबसे पहले तो हमारा पहला हर ट्रेडर का रिस्क मैनेजमेंट का फंडा होना चाहिए कि वो स्टॉप लॉस बराबर लगाए। अब स्टॉप लॉस कोई बोलता है 10%, 5%। अब यदि मैं 10% ही ले रहा हूँ, समझो राइट करके, तो मैं 20% यानी 2 पॉइंट ऊपर यदि स्टॉप लॉस लगाओ तो वो बार बार ट्रिगर हो जाएगा। फिर ऐसे समय में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मेरी मेथड। मैंने आज का यदि ट्रेड देखे तो सुबह जब 44,000 स्ट्राइक चल रहा था बैंक निफ्टी, उस समय मैंने 44,500 का मैंने कॉल राइट किया जब पीसीआर था 0.88 से 0.90। अब मैंने 44,500 का जब मैंने कॉल राइट किया, उस समय में ओपन इंटरेस्ट के जो चार्ट था उसके अंदर दिख रहा था कि 44,000 के ऊपर यानी कॉल के ऊपर लगभग 78 लैक्स और पुट के ऊपर 68 लैक्स ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। फिर मैंने देखा कि 44,100 पे 55 लैक्स, 44,200 के ऊपर 56 लैक्स। अब मैंने सोचा कि ये जो 3 स्ट्राइक प्राइस है, ये जब तक क्रॉस होगी नहीं, ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस है, तब तक 44,500 तक अपने को रिस्क नहीं है जो अपन ने कॉल राइट किया है। तो मैंने सोचा जैसे ही 44,000 क्रॉस करेगा तो पहले वो इतना ओपन इंटरेस्ट क्रॉस करना, तो फिर वो कवरिंग को आएंगे। तो मैंने 44,220 ये मेरा टारगेट रखा। जब 44,220 क्रॉस करेगा तभी मुझे अपना पोजीशन लॉस तो लॉस निकल जाना है। 44,100 को आने के बाद में वो पिछले कॉल राइटर तुरंत रिस्क पे आ गए और वो तुरंत उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर करना स्टार्ट कर दी और अगले आधे घंटे के अंदर वो 44,220 को क्रॉस कर लिया। मैंने उसी समय अपनी पोजीशन क्लियर कर ली और 44,000 ऊपर का 600 का कॉल भेजा। फिर 100 पॉइंट ऊपर बढ़ने के बाद मैंने वो भी स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लिया। फिर मैंने 44,700 का किया। 3 बार मुझे वो चेंज करना पड़ा, पर ऐसा 3-4 महीने में एक बार होता है।
क्योंकि जब इतना ओपन इंटरेस्ट आपका कॉल राइटिंग सडन होते रहता है, उस समय ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि वो इतना आगे बढ़े। तो आपका मेरा जजमेंट रहता है पीसीआर के ऊपर, और यदि आप 1.30 पीसीआर पे कॉल राइट कर रहे हो लगभग 500 या 700 पॉइंट ऊपर का, तो ये कंफर्म समझो आप कि वो वहां तक जाना बहुत नहीं के बराबर। एकदम किसी ने कोई भयानक न्यूज दे दी, या चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है बेल आउट पैकेज बैंकिंग के लिए, तो ही उस समय पॉसिबल है, वरना इस पीसीआर के ऊपर इतना जाना पॉसिबल नहीं। तो उसके लिए स्टॉप लॉस की मेरी मेथड मैं इस तरह से यूज करता हूँ, ताकि ओपन इंटरेस्ट और पीसीआर ये दो चीजों के बेस पर फिर वो डिसीजन लेता हूँ कि आगे कहाँ पे रुकना चाहिए। ओके, सो बेसिकली आप जो ये परसेंटेज वाला जो स्टॉप लॉस मेथड है जो कि प्रीमियम पे जनरली लोग लगाते हैं, वो आप थोड़ा कम यूज़ करते हो और बेसिकली लेवल्स देख के आप स्टॉप्स लेना पसंद करते हो। जी सर, क्योंकि उसके अंदर है ना, समझो आप 100 रुपए का आपने कॉल राइट किया, तो ये पॉसिबल है कि 20% आपका परफेक्ट स्टॉप लॉस है। पर यदि आप 10 या 20 पॉइंट राइटिंग कर रहे हो खाली, तो उसमें ये परसेंटेज कोई ध्यान देने जैसी बात नहीं है, वो पॉसिबल भी नहीं है। तो उसलिए हमने दूसरी मेथड से हम हमारा ये क्रिएट कर सकते हैं कि हमें सुटेबल किस तरह से रहेगा। तो मार्केट का ट्रेंड कब कहाँ से चेंज होगा, जब ये तीन बड़े ओपन इंटरेस्ट वो क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब बहुत बड़े लेवल पे बाइंग आई हुई है, बहुत बड़े लोग इसके अंदर घुसे हुए हैं। तो ये निश्चित समझो कि आपके जहां राइट की हुई जिस स्पॉट प्राइस आपने, वहां तक आपको स्ट्राइक प्राइस तक वो आना ही है। इसके लिए रिस्क न लेते हुए जो पहले 3 पॉइंट मेरे ठहराए होते हैं कि ये यहाँ पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, वो भी क्रॉस कर चुका है, तो फिर अभी लॉस तो लॉस, नेक्स्ट इसमें वो निकल जाता है, कोई ज्यादा ये नहीं है। पर अभी हेवी लॉस से, क्योंकि आप कॉल राइटिंग कर रहे हो, कॉल बाइंग करते समय रिस्क उतना ही होता है जितना कि आपने उनमें पेमेंट दिया हुआ है। पर कॉल राइटिंग की तरफ आप बहुत ज्यादा लॉस की तरफ चले जाते हो यदि आपका स्ट्राइक प्राइस क्रॉस हो जाता है। 20 पॉइंट का यदि मैंने आज कॉल राइट किया और सडन 500 पॉइंट आज बढ़ गया, तो 20 रुपए का 100 रुपए हो जाता है, यानी आप 80 रुपीज, आपको 4-5 गुना पैसा ज्यादा चला जाता है आपका। फिर ऐसे समय हम रिस्क नहीं ले सकते। एक अपना स्टॉप लॉस का एक फॉर्मूला क्रिएट करना और उस हिसाब से अपन उस डिसिप्लिन से चलने देना, उसमें कोई चेंज करना नहीं फिर। सो इस अभी क्या आप इसमें टेक्निकल चार्ट्स भी यूज़ करते हो क्या? जी सर, इसके अंदर टेक्निकल चार्ट्स यूज करता हूँ। इसके अंदर जब कैंडल्स कंटिन्यू 3 कैंडल्स यदि मोरू बोजू बन गई है, या इस तरह से दिख रहा है कि यहाँ से बहुत बड़ा चेंज हो रहा है ट्रेंड, वीवीएफ लेवल में यूज करता हूँ। और वीवीएफ लगाने के बाद चार्ट में मैं स्टॉप लॉस लगभग वीवीएफ को लगाता हूँ। एक आज की पोजीशन ऐसी थी कि जब R1 को पास आया हुआ था, वीवीएफ लेवल क्रॉस करके R1 क्रॉस करके R2 के ऊपर बहुत देर तक रहा, और R2 को क्रॉस करके वो एक लंबी कैंडल बना दी ग्रीन। तो ये इंडिकेशन था कि उस समय मार्केट आज बहुत आगे तक लेके जाएंगे मार्केट को, और वैसे हुआ, उन्होंने R3 को भी क्रॉस करवा दिया, बहुत ऊपर तक गया R3 के भी। तो ये इंडिकेशन यदि हम ध्यान देवे, तो ये पॉसिबिलिटी न्यू ट्रेडर ने एक ही चीज ध्यान में रखी, वीवीएफ लेवल लगा दी, वीवीएफ लेवल के नीचे आपने राइट कर दे, ऊपर तो नहीं करना, वीवीएफ लेवल के नीचे है तो आपने राइट कर देना, वीवीएफ लेवल को आपने स्टॉप लॉस लगा देना। जैसे वीवीएफ लेवल आपकी ऊपर जाएगा, आपने वो जो भी प्राइस होगा उस पर ट्रिगर कर देना, लॉस बुक कर लेना। यदि वीवीएफ लेवल के ऊपर गए तो पुट राइट कर दो, यदि जिसको पुट राइटिंग करना है, और वीवीएफ लेवल के जो जब आएगा वापस, उस समय आपने वो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देना। बस इतना भी किया ना, तो भी आप बहुत कम लॉस होगा आपको, पर प्रॉफिट यदि हुआ तो फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से मैं यूज करता हूँ। ओके, और इसमें आप अभी पोजीशन साइजिंग अपनी कैसे रखते हो? सो मान लीजिए कि किसी का 10 लाख का कैपिटल है, तो वो कैसे, और जो डेडिकेटेडली इसी चीज़ में लगाना है जिसको, तो हाउ डू यू एलोकेट योर कैपिटल? मेरा 100% कैपिटल मैं इसमें यूटिलाइज करता हूँ, 90% करता हूँ, 10% मार्जिन रहने देता हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर फ्लक्चुएट होता है। और सेबी के और एक्सचेंज के रूल के हिसाब से यदि आपका 100% के ऊपर कभी बीच में डेबिट हो गया, तो वो कुछ परसेंट में आपको पेनल्टी भरना है, और कंटिन्यू 3 दिन आपका डेबिट रहा तो सीधा 5% पेनल्टी लग जाएगी जितना डेबिट हुआ। तो इसीलिए 10% हमने मार्जिन रखना ही है, 90% के ऊपर हमारा मार्जिन जाने देना नहीं है, जो यूटिलाइज नहीं करना है। अब वो जो 90% है, उसमें यदि समझो एक कॉल है आपका,
अभी तो 15 का है, तब 25 का था। उस समय लगभग 1.5 लाख रुपया लगता था, अभी लगता होगा शायद कुछ 1 लाख रुपया समझो। अब 1 लाख रुपए आपको एक बैंक निफ्टी का कॉल बेचने के लिए लग रहा है। अब मैंने 44,500 का कॉल बेचा, यदि मैं नेकेड बेच देता तो मुझे 1 लाख रुपीज लग जाते। उसके अगेंस्ट मैंने हेज कर लिया, 45,000 का बाय कर लिया, तो मुझे वो 50,000 में ही काम हो गया मेरा, या 45,000 में ही काम हो गया। फिर उस समय आपने आपका, यदि आपको फुल टाइम, यदि आपको ट्रेडर बनना है और राइटिंग में ही आपका ध्यान है, तो आप 90% तक पूरा पोजीशन आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरी बात हो गई। कोई ट्रेडर्स चाहे तो 50% ही ले, 50% इक्विटी में डाल दे। और नए ट्रेडर है तो उन्होंने ऐसे ही करना, क्योंकि ऑप्शन में यदि पूरा पैसा चला गया तो आपको फ्रस्ट्रेशन में भी जा सकते हो। उससे अच्छा 50% आपका इक्विटी में सिक्योर्ड रहेगा फिर। और ये मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है या ऑप्शन राइटिंग है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो एक काफ़ी अलग टेम्परामेंट, माइंडसेट और वक्त, सारी चीज़ें चाहिए। तो ये वक्त जो है वो भी एक काफ़ी क्रूशियल एलिमेंट हो जाता है कि आप वो 9:15 से लेके 3:30 बजे तक आपको स्क्रीन के सामने ही बैठना है, एंड तो ही आप एक जो ऑप्शन राइटिंग वाली जो ट्रेड है वो प्रॉपरली कर पाओगे, क्योंकि पता नहीं कि 1-2 मिनट में कहीं पे कुछ हो जाए। सो इफ़ यू आर नॉट प्रॉपरली हेज्ड और यू हैव नॉट केप्ट स्टॉप लॉसेस, तो ये काफ़ी रिस्की भी हो सकता है। जी सर। सो सर, आपकी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। सो आपने 30 लाख रुपए का बोरोड कैपिटल से शुरुआत की। यहाँ पे मैं एक और डिस्क्लोजर दे दूँ कि सर ने बोरोड कैपिटल से स्टार्ट किया ट्रेडिंग करना, एंड ही स्टिल इज़ ट्रेडिंग विद बोरोड कैपिटल। लेकिन ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि बोरोड कैपिटल पे ट्रेड करें। सो इट इज़ वेरी रिस्की, एंड मैं तो यही कहूँगा कि खुद के पैसे पे जितनी ट्रेडिंग हो उतना ही ट्रेडिंग कीजिए। तो एटलीस्ट नए ट्रेडर्स के लिए वो सबसे एक सही एडवाइस होगी। लेकिन आपकी जो जर्नी रही है कि आपने 30 लाख रुपए का कैपिटल से शुरू किया, फिर जैसे कि आपने बताया था पिछले एपिसोड में कि बढ़ा करके उसे 80 लाख रुपीस तक लेके गए थे, और वो एक ही हफ्ते में पूरा का पूरा नीचे आ गया। सो व्हाट इज़ द लेसन दैट यू हैव लर्नड आउट ऑफ दिस? और जो ये पूरे उतार चढ़ाव आते हैं, तो इसके अलावा भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। हमारी जब बात हुई थी तो द कैपिटल वेंट अप टू इवन 1 करोड़ क्रॉस कर लिया था, फिर से एक फॉल आया, अगेन यू मैनेज टू रिकवर इट। तो ये पूरा जो जर्नी है एक ट्रेडर की लाइफ में, ये आप कैसे हैंडल करते हो, जो उतार चढ़ाव ये इतने आ रहे हैं? सर, सबसे पहले हर ट्रेडर के लिए कंपलसरी रूल होना चाहिए कि वो अपने डिसिप्लिन पे कायम रहे। यदि वो डिसिप्लिन उन्होंने छोड़ दी तो बहुत पॉसिबल है कि वो फिर से रिवर्स हो जाएगा। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, मैं एक 2-3 लाइन में आपको बता दूं। यदि किसी को जॉब लगता है कि वो बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए जॉब लग गया उम्र के 24 साल 25 साल में, अब वो पहली बार किसी बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए गया, तो बहुत ही केयरफुल, ध्यान से, किसी भी प्रकार की गलती न करते हुए और पूरा अलर्ट, न इधर देखेगा न उधर देखेगा, पूरा बॉम्ब के ऊपर ध्यान रहेगा। और वही आदमी जब 60 ईयर ओल्ड होने के बाद में जब रिटायरमेंट को जाएगा, भले ही कितना ही एक्सपीरियंस वाला हो जाओ, कितना ही नॉलेजेबल पर्सन हो जाओ, लेकिन वो बॉम्ब डिफ्यूज उसी केयर से, उसी ध्यान से करेगा कि यदि मेरे से एक गलती हो गई तो ये बॉम्ब फट जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग भी सेम वैसी ही है। थोड़ी भी ध्यान, वो चाहे आप 24वें साल में करो या 60 ईयर ओल्ड रहते हुए करो, थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हो गया, आपका पूरा कैपिटल चला जाएगा। दूसरी बात, आपने जो डिस्क्लोजर दिया वो परफेक्ट है। लोन निकाल के ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। मेरा अदर इनकम चल रहा है, आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे उस बात का डर नहीं है कि कल मेरा लोन यदि नहीं गया तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। पर नया ट्रेडर यदि इस झमेले में अटक गया तो उसका आगे का फ्यूचर खराब हो सकता है। तीसरा, मेरे पास उस समय कंफर्मेशन था कि ये सिस्टम से मैं पैसा कमाऊंगा, फिर भी 3-4 बार मुझे लॉस हुआ, कोई उसमें दो राय नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वो मैंने डिसिप्लिन तोड़ दिया। तो वो डिसिप्लिन की सजा मार्केट ने मुझे दी, पर वो लॉस मैंने फिर से रिकवर कर लिया। मुझे उसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि फिर मैंने एक दिन चार्ट बनाया, 26 वीक
पूरा 40 वीक का था, यदि मैं 26 वीक प्लस रहूं और इतना परसेंटेज मैं निकाल लूं मार्केट से, तो फुल पॉसिबिलिटी है कि मेरा पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा। और मेरे को 28 वीक में 2 वीक लॉस हुआ और बाकी 26 मेरा प्लस हो गया, तो मेरा वहां पे पूरी रिकवरी होगी। अब जो होगा वो आगे प्लस ही रहने वाला है। इस तरह से हम यदि करें तो उसके बाद में आप मार्केट का नॉलेज हर समय लेते रहे, वो चाहे छोटे से लो या बड़े से लो, आपको अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में आपके सामने वो करोड़ों लोगों से आप लड़ रहे हो कि जो आपसे भी शायद होशियार है। मार्केट में मैं बहुत होशियार हूँ इस तरह से हम नहीं कर सकते, उस समय आप करोड़ों लोगों से लड़ रहे हो कि जिनके अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, और जो दुनिया के सामने भले ही आए नहीं होंगे लेकिन वो परफेक्ट है मार्केट के अंदर। तो उस समय हम परफेक्ट कैसे बने, हम लोगों में निगेटिविटी नहीं है। अब सेबी का जो एक नोट आता है टेलीविजन पे कि 100 में से 89 लोग, यानी 10 ऑलमोस्ट आउट ऑफ 10 लोग 95% लोग लॉस मेकिंग है। लॉस में ही है, लॉस में ही है, क्योंकि वो अंदाज से ट्रेड करते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट बढ़ना चाहिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट टूटना चाहिए, ये सेंटेंस हमारी जिंदगी में आना नहीं चाहिए। हमारा खाली पूरा बेस होना चाहिए कि चार्ट, पीसीआर, आरएसआई, जो आप टेक्निकल जो भी यूज करो, वो सभी उसके ऊपर ही हमारा सब नॉलेज होना चाहिए, उसी बेस पे हमने बोलना चाहिए। दूसरा, बेसिकली डेटा और रूल ड्रिवन होना चाहिए कि आप डेटा पे चल के अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो वो आप उसमें देख सकते हो कि क्या सुधार कर सकता हूँ मैं। अगर मान लीजिए कि आप 1.3 के पीसीआर पे ले रहे हो और ऐसा लग रहा है कि 1.3 पे काम नहीं कर रहा है, तो शायद मुझे 1.4 पे भी जाना चाहिए, या 1.4 वाला या 1.2 वाला कौन सा ज़्यादा बेटर रिटर्न्स दे रहा है, ये आप टेस्ट कर सकते हो। अगर आपने वो लगता है या मेरा मन ऐसा कह रहा है, उस वाले बेसिस पे अगर आप ट्रेड लेओगे तो आप कभी ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि सही अगर मैं जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ, या गलत जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ। अभी एक बार ऐसा हुआ सर, मेरा 1.30 का हिसाब से पीसीआर था और मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा था। निफ्टी उस दिन 19,990 का हाई क्रॉस किया था। उसके पहले एक बार 2.0 तक पीसीआर गया है। आप सोचो 1.3 वाले भी लॉस में चले गए उस दिन। तो ये कभी कभी है ना, हमें ट्रेंड का भी स्टडी करना पड़ता है कि मार्केट किस ट्रेंड से बढ़ रहा है, जो फ्लक्चुएशन कितना ज्यादा हो रहा है। और यदि आपका ओपन इंटरेस्ट स्पीड से कम हो रहा है, कॉल राइटर पुट राइटर बढ़ रहा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पीसीआर के साथ ये भी चीज देखना पड़ेगा कि ये चेंजेस कितने स्पीड से हो रहे हैं। यानी वो आपको बता रहे हैं कि यहाँ से मार्केट स्पीड से ऊपर जाने के लिए तैयार है या स्पीड से नीचे जाने के लिए तैयार है। तो ये एक हम ध्यान दे सकते हैं। दूसरा, डेली ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। हम कोई एम्प्लॉय नहीं है मार्केट के कि हमें डेली ट्रेडिंग करना ही है। हम लोग ट्रेडर है, हमारा पहला और आखिरी लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट निकालना है। और उस समय में आपके दिमाग को स्ट्रेस लेवल कितने उसका आप स्टडी करो। यदि आपका स्ट्रेस लेने की ताकत नहीं है तो आप एक या 2 ही दिन करो। मैं मंडे से ज्यादा मंडे क्लोजिंग से, वो भी, या फिर ट्यूसडे से थर्सडे 3 ही दिन करता हूँ। शुक्रवार के दिन पूरा छुट्टी लेता हूँ। मैं मार्केट की तरफ देखता भी नहीं हूँ कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि यदि हम रिलैक्स नहीं होगे तो हमारा क्या रहेगा कि कल मैंने मार्केट में देखा था तो वही आज ऐसा ही मार्केट होगा। ऐसा कभी होता नहीं, कल से पूरा डिफरेंट होता है मार्केट डेली। पर वो निकालने के लिए आपको थोड़ा दिमाग को आराम देना भी जरूरी है। हम यदि डेली ट्रेडिंग करेंगे ना, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे, कम यानी गिने चुने लोग होंगे जो ट्रेडिंग डेली करने के बाद सक्सेसफुल है, वरना उनको लॉस ही ज्यादा होने की संभावना रहती है। बड़ी महत्व की चीज बताना चाहूंगा कि यदि आप फिक्स कर लिया है कि मुझे 1% पर वीक करना है और आपका 1% निकल गया, समझो मंगलवार के दिन ही निकल गया, तो मैं ऐसी सलाह देता हूँ या मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बुधवार गुरुवार को ट्रेड नहीं करता हूँ। फिर मैं अवॉइड करता हूँ कि मेरा टारगेट पूरा हो गया। मेरा टारगेट मैं लॉन्ग टर्म का रखा हुआ हूँ कि मुझे 5 साल में मुझे यहाँ तक जाना है। मुझे कुछ 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने का मैंने टारगेट नहीं रखा है कि मुझे यहाँ तक है। अपने को 5 साल में इतना करना है कि मैं उम्र क्या, जब 50 साल का होगा या 48 के ऊपर 45 के ऊपर जाऊंगा, तो मुझे मेरा बाकी सब काम बंद करके मेरा बैलेंस इतना हो जाना चाहिए मार्केट में कि मैं अगली पूरी जिंदगी आराम से बैठ के कर सकूं। इस हिसाब से मैंने मेरा टारगेट रखा हुआ है। तो आप भी ट्रेडर, जो नए ट्रेडर है, उन्होंने भी यदि उस तरह से कुछ प्लानिंग करे, 10 साल 20 साल का प्लानिंग करके करेंगे, तो मेरे हिसाब से इतना आपको मिलेगा मार्केट से आपने सोचा भी नहीं होगा। सो इवन दो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका जो व्यू है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म होना चाहिए। आई थिंक ये हमारा जब ये सब इवेंट हुआ था
तो तभी हमने ये चीज़, दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वॉज कॉमन अक्रॉस ऑल द पीपल, जितने भी हमारे गेस्ट थे। तो आपके साथ दूसरे 2 और गेस्ट थे और हर एक की अलग अलग टेक्निक थी, ट्रेडिंग स्टाइल थी, लेकिन जो नज़रिया था हर एक का वैसा ही था कि लंबा सोचिए, 1-2 दिन में करोड़पति कोई नहीं बनने वाला है। इट टेक्स एजेस टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। जी सर। और एक बात रह गई सर बोलना मेरी, कि आपको मेडिटेशन बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्रीन के ऊपर, कल गुरुवार है और कल मुझे समझो 2 लाख प्लस होने वाले होंगे, तो आज मुझे 10 लाख कभी कभी माइनस दिख जाते। उस समय आपका दिमाग एकदम कूल रहना चाहिए। उस समय यदि आप विचलित हो गए तो वो 10 के 20 भी माइनस हो सकते हैं, या स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो माइनस हो जाती है अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं। आज मार्केट बंद होने वाला नहीं है, मैं ऐसा सोचता हूँ। डेली 1 घंटा मेडिटेशन करता हूँ। मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ सर, उसके अंदर एक बहुत सुंदर बात बताई है कि सामायिक नाम से। वो सामायिक में डेली 50 मिनट सुबह पहले नींद में से उठने के बाद जाके कर लेता हूँ, उसके लिए एक स्पेशल रूम बना लिए। और वो 50 मिनट से जो मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो 8 बजे से लगा के 3:30 बजे तक मार्केट कंटिन्यू मेरा 4 लैपटॉप रहते हैं, जिसमें 2 चार्ट, पीसीआर, ओपन इंटरेस्ट आदि सबके अलग अलग है। वो ध्यान देते समय मैं इतना कूल रहता हूँ उसके, वो एक मेडिटेशन के कारण, कि 3:30 बजे तक मार्केट किस दिशा में जा रहा है, मेरी पोजीशन भी किस दिशा में भी गई, तो मुझे डिसीजन लेने में तकलीफ नहीं होती है। और उसके बाद मैं 3:30 बजे के बाद मेरे ऑफिस में आ जाता हूँ, जो मैं लगभग 2-3 महीने रात को 2 बजे तक काम करता हूँ वहां से आने के बाद। तो ये जो आपकी ताकत है कि आपको जिस आप देश में जन्म लिए हो, उस देश ने आपको इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें दी है कि हम यदि इस तरह से, जैसा मैं सामयिक करता हूँ, यदि आप आपका ट्रेडर्स या और कोई नया कुछ उसमें से निकाले आपके हिसाब से जो भी होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसके अंदर दिमाग को कूल रखना बहुत जरूरी होता है, वो चीज आराम से आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे जिंदगी में ये जब मैंने सीखा तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे कल्चर का जब मैं उसको रिस्पेक्ट करूंगा, हम लोग, हमारे बहुत से ट्रेडर लोग करते भी है, बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर है ना, ये ब्रोकर का भी देखा है मैंने, बहुत बढ़िया तरह से वो रिस्पेक्ट करते हैं और उसके लिए आज वो इस बड़े ओहदे पे गए हुए। तो यदि आप 20-22 साल की उम्र में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो और यदि ये कल्चर एक्सेप्ट करते हो इस तरह से, तो मुझे ऐसे लगता है, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आप डेली योगा करिए, वो भी करते खुद, इसीलिए वो इतना इस उम्र में काम कर पाते। यदि हम भी उस तरह से योगा आदि करना स्टार्ट कर देवे या मेडिटेशन आदि स्टार्ट कर देवे, तो ये पक्का सोचिए कि आपका दिमाग इतना संतुलित हो जाएगा कि मार्केट के अंदर कितना भी ऊपर नीचे हो गया तो भी आप डिसीजन उस समय स्ट्रांगली ले सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो। सो आई थिंक बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा है अब तक का। आपने पूरी आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बताई, और जो नए ट्रेडर्स हैं उनको क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए ये भी बताया। तो मैं मुकेश जी आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे व्यूअर्स को बताई है, सो थैंक यू वंस अगेन। और इसके पहले कि हम आपको जाने दें, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हम रखते हैं कि जहाँ पे कुछ फटाफट सवाल पूछे, ताकि हम एक मार्केट से हट के एक पॉइंट पे अपना शो अंत कर सके। जनरली हमने देखा है कि ट्रेडर्स हमेशा मार्केट की बातें करते, तो एक छोटा सा 5% ऑफ द सेगमेंट वी हैव केप्ट फॉर रैपिड फायर राउंड्स। सो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट बुक? अभी तो इनकम टैक्स एक्ट। पीछे बहुत सारी बुक्स पढ़ी है इनकम टैक्स एक्ट की। ओके, सो व्हाट आर यू वाचिंग दीज डेज? आप क्या मूवीज या क्या देख रहे हो, ओटीटी पे क्या देख रहे हो? मूवीज में मैं साउथ इंडियन मूवीज जो हिंदी डब्ड है वो मुझे अच्छी लगती है, और हॉलीवुड मूवीज कुछ कुछ देख लेता हूँ बीच में। पर साउथ इंडियन मूवीज में कैसा है, वो ओवर होता है थोड़ा उसके अंदर, लेकिन ठीक है, टाइम अच्छा फ्रेश हो जाता है आदमी देखने के बाद। ओके, सो व्हाट इज वन एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू एनीवन हु वांट्स टू एस द इंडेक्स? मैं इतना ही कहूंगा कि ट्रेडिंग को है ना, टेंशन लेके मत कीजिए, एंजॉय करते करते कीजिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मेरा डिसिप्लिन तोड़ के लूं, तो आप टेंशन में आ जाएंगे।
पर यदि जैसा हम कोई काम करते हैं, जैसा सर आप आपका दिन भर आपका रिसर्च में रहते हो तो आप रिलैक्स काम करते हो, वैसा ट्रेडिंग में भी है ना, हमने रिलैक्स करके काम करना चाहिए। कोई घाई नहीं हमें आज करोड़पति बनने की, हम करे भी तो क्या और क्यों, जितना मिल रहा है ना उससे ज्यादा आपको मार्केट देता है यदि आप वेल डिसिप्लिन और कूल रह के काम करें तो इसीलिए और पॉजिटिव फ्रेंड्स बनाना चाहिए कि जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे। जैसा हम बहुत बार देखते हैं ना, मैं यहाँ पे जब मार्केट का लोगों को पता चलता तो मुझे लोग आके कहते अरे मार्केट में ना वो ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, आदि 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 डरा रहे थे। पर जब उन्होंने इंडेक्स सेल्स प्रोग्राम देखा तो उनका पूरा नजरिया ही बदल गया और उनको भी समझने लगा कि नहीं, मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, लॉस ही नहीं होता है। और इसीलिए ना फिर वो पॉजिटिव बातें करने लग गए। तो हमारे फ्रेंड्स कम रहे तो चलेगा, लेकिन हमने पॉजिटिव फ्रेंड्स रखने चाहिए। श्योर, एब्सोल्युटली। तो विद दैट पीस ऑफ एडवाइस आई थिंक हम हमारा शो अंत करेंगे। थैंक यू वंस अगेन मुकेश जी, आपने समय निकाला। आप हमारे लिए जब एसेप इवेंट हुआ था तब जलगांव से यहाँ ड्राइव करके आए थे और आज हमें ऑनलाइन आपने वक्त दिया, सो उसके दोनों चीज़ों के लिए थैंक्स अलॉट। थैंक यू सर। तो ये थे मुकेश जैन जी। इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड में हमने इनकी जो बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन राइटिंग की स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर बात की। तो सबसे पहले हमने जो स्ट्रैटेजी की लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग है इनकी ये देखा, फिर हमने इनके एंट्री रूल्स के ऊपर काफ़ी विस्तार से बात की, फिर हमने आज के एपिसोड में एग्जिट रूल्स और पोजीशन साइजिंग के ऊपर बात की, कैसे रिस्क मैनेजमेंट ये करते हैं ये देखा, और इन्होंने नए जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए कुछ एडवाइजेस भी दिए। आई एम श्योर ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, बहुत सारे लोगों को इनसे सीखने मिलेगा और एक दिशा मिलेगी कि कैसे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी एक लंबा नज़रिया रख के बड़ा पैसा बना सकते हो। सो आई एम श्योर कि काफ़ी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रहा होगा। ऐसे इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.